extra time. Jones Telegraph makes your life. सौरभ सर को कॉल किया था कि सर मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, जब मैंने फेसबुक में पोस्ट भी नहीं करा था तब मैंने वहाँ कॉल किया था कि सर मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ और समी जो है मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहा है, मुझे डिवोर्स मांग रहा है मेरे से, और देखिए ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूँ, तो सर प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं नेक्स्ट वीक फ़ोन करूँगा। तो आज तक मैं इंतज़ार में हूँ कि काश सौरभ सर फ़ोन करें, लेकिन मुझे लगता है कि वो यही सोचकर फ़ोन नहीं किया होगा कि इन लोगों की पारिवारिक बात है, इसमें मैं क्यों घुसूँ, हो सकता है। मुझे तो कभी नहीं लगता कि बीसीसीआई उसे बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीसीसीआई एक ऐसे लेवल में है जो वो एक इंटरनेशनल लेवल में है, और वो अगर उन्हें बचाने की कोशिश होता तो उसका जो वो क्या था जो रोक दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को वो रोक नहीं देते। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई कभी भी समी को किसी भी गलत चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसकी थिंकिंग है कि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं पास मतलब वो 1 नंबर बॉलर हूँ, तो शायद मेरी कमी इन लोगों को है, तो शायद इस चादर को मैं ढक के मैं अपनी सारी गलतियों को छुपा लूँगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे समी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मोहम्मद भाई के घर में मैं 8 दिन रह चुकी हूँ, मोहम्मद भाई के घर में मैं जा चुकी हूँ, तो मैं मोहम्मद भाई के घर में कभी भी नहीं गई हूँ। मोहम्मद भाई को मैं इंडिविजुअली जानती थी, वो ले आते थे और हमें डिनर पे लेके जाते थे, हमें पिक करते थे, हमें ड्रॉप करते थे, फ्री में खाना खिलाते थे, ऐसे ही था उनका। और समी को कुछ गिफ्ट वगैरह करते थे, ये सब करते थे। लेकिन हाँ जी, और उन्होंने कभी मुझे पिक भी नहीं किया। जब मैं इंग्लैंड गई थी तो उन्होंने मुझे पिक भी नहीं किया था लंदन में, इंडिविजुअली मतलब होटल से ही कार गई थी मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए, और उसके बाद होटल में मुझे लेकर आई। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ इंडिया जब बैक कर रही थी तब मोहम्मद भाई और मोहम्मद भाई की वाइफ मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट में आई थी। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि वो लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, वो लोग बहुत नमाजी हैं, ये मुझे पता चला। कुछ भी कह सकता है। सबसे पहली बात है, मैं ये काटजू नगर है और मैं जहाँ पहले रहती थी वो 2/25 पोद्दार नगर है। इस घर के जो मालिक थे सोपुंदा थे। 2012 से लेकर कंटिन्यू मैं वहाँ पे रही हूँ। आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि समी से मेरा जब कोई मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं थी। वो जब ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगी में घुसा, हमारे फ्लैट में आता, मैं शूटिंग में अपनी नौकरी में मैं बिज़ी रहती थी, मैं बाहर रहती थी, फिर भी मेरी बच्चियों के साथ आके रहना, खाना पीना, खेलना, 6 महीना उसने मेरे खर्चे पे खाया है और रहा है, पड़ा हुआ रहता था मेरे घर पे, मेरे बच्चों से खेलता था। मुझे इरिटेट फील होता था, लेकिन बेचारा बन के रहता था, दुबला पतला सा, बिल्कुल डार्क सर्कल आंखों में बना हुआ, हमेशा रोते रहता था, बहुत दुखी अपने आप को बताता था। तो ऐसे मेरे घर में पड़ा हुआ रहता था। और 2 बच्ची, मेरी खुशी मेरी हंसी, ये 2 बच्चियाँ थी, और एक जूली नाम की एक लड़की थी जो हमारे शिवरी जहाँ में मेरा घर है वहीं से वो बिलोंग करती है। ये 3 बच्चियाँ मेरे साथ यहाँ पे रहती थी। तो छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, ये सब जानते हैं। जहाँ पे मैं नौकरी करती थी उस कलीग भी जानते हैं, उस जहाँ पे मैं नौकरी करती थी वहाँ पे समी गए थे, वहाँ पे जो एमडी थे, एमडी ने समी से खुद कहा था कि समी सिर्फ हसीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे ऊपर खुशी और हंसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समी ने ये कहा था कि हाँ मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा जो एक्स हस्बैंड है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता था। तो हमेशा मुझे जब केस के डेट आते थे तो मुझे सिवड़ी जानी पड़ती थी। तो समी खुद गाड़ी चला के वहाँ मुझे लेके गए हैं। 2013 में जब हमारा डेट हुआ था केस का, वो जो मेंटेनेंस के केस का डेट वेट आते हैं तो मुझे जाना होता था, तो समी खुद गए थे, हमारे सिवड़ी में बिक्वेस्टिन होटल में रुके थे, और मैं
शादी के बाद अपने माँ बाप के घर में अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए सिवड़ी में भी मैंने एक रेंट घर लिया हुआ था। वो लालकुटी पारा है उसका नाम है। वो लालकुटी पारा में मैं 2 बच्चियों को लेकर पहले वहाँ पे रहती थी, फिर बाद में मैं यहाँ आई। तो वो रेंट वाला जो मेरा घर था लालकुटी पारा का, वहाँ मैं पहले समी गया, फिर मतलब रात को बिक्विस्टीन होटल में स्टे किया, सुबह मेरी मम्मी के घर गया, लंच किया, मैंने अपने कोर्ट के काम को ख़त्म किया, फिर हम दोनों साथ आए। तो कहाँ से ये पॉसिबल है कि समी को ये बात पता नहीं थी? तो कबूल कर ले सारा देश के सामने, मीडिया के सामने और लाल बाजार पुलिस के सामने, सबके सामने अपना दोस्त अपना गुनाह कबूल करके माफ़ी मांग के और आइंदा कभी ये हरकतें नहीं करेगा, ये कमिटमेंट करके वो मेरे घर आ सकता है। मेरा आखिरी सवाल, क्या आप उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहते, क्योंकि आप बहुत संगीन आरोप उनके परिवार के ऊपर लगाए हैं? ये पुलिस जज करेगी। मैंने जो आरोप लगाए हैं ये आरोप नहीं है, सिर्फ ये एक सच्चाई है जो समी ने मेरे साथ किया है। और ये अत्याचार मैंने आप लोगों के सामने रखा है, मैंने अपना दर्द अपना तकलीफ मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब उसके बेस में पुलिस हो या कोर्ट हो, जो भी जज करके जो भी करे वो उनकी बात है। मैं अपने तरफ से कोई कमेंट नहीं करना चाहती। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.